नमस्कार साथियों, ज्ञान स्थली गुरुकुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पैट 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब लाखों अभ्यर्थियों के मन में सवाल है, पैट क्या है, कौन आवेदन कर सकता है, इसकी योग्यता क्या है, यह परीक्षा किन किन भर्तियों में काम आती है, इसे क्यों देना जरूरी है, इसके क्या फायदे हैं और यदि पैट नहीं देंगे तो भविष्य की किन सरकारी भर्तियों से वंचित हो सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ आधिकारिक नोटिफिकेशन के आधार पर पूरी जानकारी सरल भाषा में समझेंगे। आवेदन की महत्वपूर्ण तिथियां, आयु सीमा, शैक्षिक योग्यता, आवेदन प्रक्रिया, पैट स्कोर की वैधता, परीक्षा का उद्देश्य और इससे जुड़ी हर महत्वपूर्ण बात पर विस्तार से चर्चा करेंगे ताकि कोई भी अभ्यर्थी भ्रमित न हो। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। यदि आप उत्तर प्रदेश की किसी भी सरकारी नौकरी जैसे लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी, जूनियर असिस्टेंट, वन रक्षक या यूपी SSS की अन्य भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं नोटिफिकेशन के बिंदुवार समझ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ, तो ये आपकी वेबसाइट सामने स्क्रीन पर दिख रही है और ये ईमेल आपको दिख रही है, ये इसके सरकारी साइट है। विज्ञापन संख्या आपको सामने दिख रही है, ये विज्ञापन संख्या है और विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 1/8/2026 है और पंजीकरण प्राप्त करने की भी पंजीकरण ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की प्रारंभिक तिथि 3/8 से शुरू हो जाएंगे। यानी कि आज 1 तारीख में ये जारी हुआ तो 3 तारीख से ये शुरू हो जाएंगे, केवल एक दिन बीच में है 2 तारीख का। पंजीकरण शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 1/9/2026 है और ये ऑनलाइन ही प्रक्रिया की जाएगी। शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 8/9/2026 है। कार्मिक अनुभाग 3 के शासन आदेश संख्या इसके अनुसार यह भर्ती निकाली गई है। समूह ग के लिए यह भर्ती होती है। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होता है। OTR का मतलब 1 टाइम रजिस्ट्रेशन इसमें करना जरूरी होता है। इसके लिए सारी चीजों को आप पढ़ सकते हैं। एक एक चीजों को पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। OTR में अंकित समस्त विवरण त्रुटि रहित होने चाहिए। आपको कोई भी गलती उसमें नहीं करनी है और यदि गलती हो जाती है तो समय रहते उसको सुधार लेना है। आगे चलते हैं। पैट 2025 की पंजीकरण संख्या के माध्यम से OTR आवेदन पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि एवं मोबाइल नंबर अपरिवर्तनीय रहेंगे। यानी कि 2025 में जिसने पैट दिया है उसके ये नंबर नहीं बदले जाएंगे। 2026 में जो नए सिरे से कर रहे हैं वो अपने हिसाब से मोबाइल नंबर वगैरह बदल सकते हैं। आगे चलते हैं। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की अनिवार्य 2 स्तरीय परीक्षा प्रणाली प्रभावी होने के पश्चात है। ये जो 2 स्तरीय मतलब दूसरी परीक्षा दी जाती है उसके लिए यह प्रथम परीक्षा देनी अनिवार्य होती है। आगे परीक्षा में प्राप्त अंक अगले 3 वर्ष के लिए होंगे। यानी कि पैट का जो स्कोर कार्ड होता है यह 3 साल के लिए होता है और नॉर्मलाइजेशन अंकों के आधार पर किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया जाता है। इसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा यानी कि कई शिफ्ट में यह पेपर होगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि मात्र प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2026 में आवेदन करने, प्रतिभाग करने अथवा उसके परिणाम स्कोर कार्ड निर्गत होने के आधार पर किसी भी पद के सापेक्ष चयन विचार किए जाने हेतु कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये केवल पात्रता परीक्षा है, किसी भी नौकरी को देने के लिए मुख्य परीक्षा नहीं है। आगे मेन चीजों की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम 2014 अधिनियम संख्या 20/2014 की धारा के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये वेतनमान आपका रहने वाला है। इस नोटिफिकेशन के अनुसार यदि अनुमान लगा वाले पद का शुरुआती कुल मासिक वेतन, महंगाई भत्ता, HRA आदि मिलाकर लगभग 25,000 से 32,000 तक के बीच हो सकता है और ग्रेड पे 2,000 रुपए 4200 वाले पदों का शुरुआती कुल वेतन लगभग 28,000 से 45,000 तक हो सकता है और ग्रेड पे 4600 से कम वाले उच्च पदों पर कुल वेतन लगभग 40,000 से 60,000 तक हो सकता है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, पहले प्रमाणीकरण करना है, फिर पंजीकरण करना है, उसके बाद शुल्क भुगतान करना है, उसके बाद प्रिंट आउट निकालना है। ये इसकी प्रक्रिया है।
और सारी प्रक्रिया आप समझ लेना। यदि आप नहीं कर पाते हैं तो कैफे पर जाकर आप आराम से कर लेना, बहुत ज़्यादा शुल्क इसमें जाने वाला नहीं है। इसके बाद अगली जानकारी की तरफ आते हैं, जो मुख्य जानकारी है। जैसे आवेदन शुल्क की बात करें तो आवेदन शुल्क श्रेणीवार निर्धारित शुल्क का विवरण निम्नवत है। जैसे अनारक्षित वर्ग यूआर कैटेगरी के लिए आवेदन शुल्क 160 रुपए है और ऑनलाइन प्रोसेसिंग शुल्क 25 रुपए है। कुल मिलाकर 185 रुपए यूआर के लिए है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी इतनी ही फीस है। और एससी जाति के लिए 95 रुपए है और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए भी 95 रुपए है। दिव्यांग जन के लिए 25 रुपए केवल ऑनलाइन प्रोसेसिंग चार्ज है, इससे अलग और कोई चार्ज नहीं है। यह आवेदन प्रक्रिया 18 से 40 वर्ष के बच्चों के लिए है। जो आरक्षित वर्ग के हैं उनके लिए अलग अलग आरक्षित नियमों के अनुसार छूट दी गई है। जैसा आप पीछे पढ़ते हुए आ रहे हैं उसी तरह से छूट रहेगी। जैसे एससी वर्ग के लिए 45 वर्ष तक अधिकतम हो जाएगी और ओबीसी के लिए आप अपने मानक के अनुसार देख सकते हैं आपके लिए क्या। आवेदन पत्र में अनुमान्य संशोधित दिनांक 10/8/2026 से आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। जो संशोधन करेंगे वो 10/8/2026 से संशोधन करना शुरू हो जाएंगे। और शैक्षिक अर्हता की बात करें तो ये कम से कम हाई स्कूल पास होना जरूरी है। हाई स्कूल पास होने वाले अभ्यर्थी जिनकी आयु सीमा 18 वर्ष हो गई है वे भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। आयु सीमा 1 जुलाई 2026 को न्यूनतम 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लियो 1 जुलाई 2026 से मानी जाएगी तथा 40 वर्ष से अधिक की आयु सीमा प्राप्त न की हो। यदि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं तो जैसे 28/11/1985 के अनुसार वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों या अन्य सभी के लिए अलग अलग इसमें आयु सीमा की छूट दी गई है। इसको भी आप आराम से देख सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जो आवेदन हेतु अधिकतम आयु सीमा पूर्ण कर चुके हैं तो उनके लिए भी इसमें नियमावली दी है, इसको आप वीडियो रोक के पढ़ सकते हैं। आगे परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम मेन चीज है, पाठ्यक्रम का पता होना चाहिए। जैसे प्रश्नों की संख्या यहाँ पर 100 रहने वाली है। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी और यहाँ पर 100 अंक का ही यह पेपर होगा। तो भारतीय इतिहास 5 अंक का होगा। भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध जीवनी एवं उनकी शिक्षाएं, जैन धर्म, महावीर जीवनी एवं शिक्षाएं, मौर्य वंश, जो मेन टॉपिक हैं वो सारे यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ से आपको करना है। खास बात यह है यहाँ पर दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य भी दिया है, तो यहाँ हिस्ट्री का बहुत बड़ा पार्ट यहाँ पर हो गया। खास बात यह है कि यहाँ पर चोल वंश, चालुक्य वंश, इस तरह के वंश यहाँ पर नहीं दिए गए हैं। तो यहाँ बहुत सारा इतिहास छोड़ दिया गया है, बच्चों को यहाँ पर बहुत सुविधा कर दी गई है। भूगोल विषय की यदि बात करें तो भूगोल विषय में भी बहुत ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है। भारत एवं विश्व का भौगोलिक स्थिति आपको देखनी है। नदियां, नदी घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ी, हिमनद, मरुस्थल, शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, विशेषकर भारत के ये। भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन और जनसांख्यिकीय परिवर्तन। तो साथियों, इतिहास और भूगोल की जितनी भी ये टॉपिक हैं सारी वीडियो हमारे YouTube चैनल पर हैं, आप वहां सर्च करके देख सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था से भी वहां बहुत सारे टॉपिकों पर वीडियो बनी हुई है, तो वो भी आप देख सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था से भी 5 क्वेश्चन आने वाले हैं जिसके 5 अंक होंगे। तो योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था, हरित क्रांति, ये टॉपिक खास टॉपिक हैं, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। ये भी बहुत कम समय में आप इनको कवर कर लोगे। वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार, उसके बाद की अर्थव्यवस्था, ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। और वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार यानी कि बीजेपी सरकार में जितने भी कार्य अब तक हुए हैं सारे कामों को आपको देखना है इन चीजों के अंतर्गत। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, भारतीय संविधान यहाँ अलग दे दिया है। ये भारतीय संविधान में जैसे पीछे मैंने आपको टॉपिक दिखाया था, जैसे ये है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो ये पॉलिटिकल साइंस में भी ये टॉपिक आ जाते हैं और यहाँ हिस्ट्री में भी ये टॉपिक आ जाते हैं। तो यहाँ ये हिस्ट्री के ही मान के चलो आप, ये हिस्ट्री के अंतर्गत ही, ये पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंतर्गत ही ये आ जाएगी। तो यहाँ पॉलिटिकल साइंस में जैसे भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक, मौलिक अधिकार,
मौलिक कर्तव्य, सारे चीजें ये संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, जो मेन पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत चीजें हैं, वे चीजें यहाँ हमको कवर करनी है। संघीय प्रणाली में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा सारी चीजें आ जाती हैं, तो वो भी देख लेनी है। जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय, पंचायती राज व्यवस्थाएं देखनी है तीनों स्तर पर, ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर। इनको पढ़ के अच्छे से समझ लेना है। 5 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। सामान्य विज्ञान के ये टॉपिक है, आप इनको देख ही रहे हैं। 5 प्रश्न यहाँ से आएंगे और प्रारंभिक गणित में भी 5 क्वेश्चन यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। पांचों क्वेश्चन के जो टॉपिक हैं ये आपके सामने हैं। अंक गणित के भी सारे टॉपिक आसान है, कोई ज्यादा कठिन टॉपिक यहाँ पर नहीं दिए गए हैं, केवल 6 टॉपिक दिए गए हैं। 6 टॉपिक से हमारे क्वेश्चन आने हैं। इसी तरह सामान्य हिंदी की बात करें तो संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची, तो यहाँ हिंदी में हर टॉपिक की हमने वीडियो अपने YouTube चैनल पर डाली हुई है। बहुत आसान तरीके से आप उनको समझ जाएंगे। शुद्ध, भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, सामान्य अशुद्ध। देखिए साथियों, यदि आप पैट की तैयारी कर रहे हैं तो टॉपिक वाइज आपको तैयारी करनी होगी। टॉपिक से अलग आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सामान्य अंग्रेजी, अंग्रेजी व्याकरण, अपठित गद्यांश पर आधारित। तो जिसने हिंदी व्याकरण को पढ़ा हुआ वो अंग्रेजी व्याकरण को भी आसानी से कर लेगा। 5 क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं। तर्क शक्ति, रीजनिंग में हम रीजनिंग के ये टॉपिक आपके सामने हैं, इनको भी आप आराम से देख सकते हैं। करंट अफेयर्स, भारतीय एवं विश्व की दोनों की आएगी। 10 नंबर का आएगा। करंट अफेयर्स में मुख्य फोकस है, 10 क्वेश्चन यहाँ पर दे रहे हैं, तो करंट अफेयर्स भी आप देख सकते हैं। सामान्य जागरूकता, 10 नंबर यहाँ से हैं। सामान्य जागरूकता में पड़ोसी देश, ये भी एक तरह से करंट अफेयर्स की तरह ही होते हैं। सारी चीजों के लिए हमने अपने YouTube चैनल पर सारी चीजों की वीडियो डाली हुई है, तो आप उनको देख सकते हैं। अपठित हिंदी गद्यांश भी आएगा, ये भी 10 नंबर का होगा। ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, ये भी 10 अंक का होगा। तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, ये भी 10 नंबर का होगा। तो कुल मिला ये जो हमारा समसामयिक घटनाएं है, ये 10 नंबर का सबसे मेन ये लास्ट वाले, और 10 नंबर की सामान्य जागरूकता, और इसके बाद 10 नंबर का अपठित गद्यांश और उसका विश्लेषण, और 10 नंबर का ग्राफ की व्याख्या, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और तालिका की व्याख्या सबसे ज्यादा आपको लास्ट के 5 बिंदुओं पर 12, 13, 14, 15 पर फोकस करना है। यहीं से हमारी सबसे ज्यादा मेरिट बनती है। इसकी वैधता जो रहने वाली है वो 3 वर्ष की रहने वाली है, जैसा आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ जो मुख्य जानकारी हमने दे दी है, उसके बाद भी यदि कोई आपको समस्या है तो दूरभाष नंबर ये आपके सामने है, इस पर आप संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो साथियों, जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पैट से संबंधित जो भी जानकारी आएगी, सबसे पहले आपको हम सबसे सरल और सटीक प्रारूप में लेकर आने का प्रयास करेंगे। तो यदि आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। पैट से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं होंगी उनकी भी जानकारी आपको हम इसी तरह से देंगे। तो मिलते हैं नई अपडेट और नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।